लोग देखेंगे कि हम लोग का जो मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स था, इसमें हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं थ्रू परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर कैंसलेशन। इसमें हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं कि हम लोग जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट से हम लोग अपना डिवेंचर खुद कर ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट कैंसलेशन। तो ये जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स थ्रू परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फॉर कैंसलेशन का ये है। देखिए, अगर हम लोग का परचेज प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स है, दैट मीन्स ओन डिवेंचर्स तो हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग का डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। सेकेंड हो जाएगा फिर जो डिवेंचर था उसको %% डिवेंचर, यहाँ पर जो भी हो सकता है 10%, 12%, 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट। अगर हम लोग का परचेज प्राइस इक्वल टू दी फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स, जितना में हम लोग लिए थे पैसा एक डिवेंचर का और उतना ही में हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग का कोई प्रॉफिट गेन नहीं होगा या लॉस नहीं होगा। और अगर सेकेंड केस आता है जब डिवेंचर्स आर परचेज एट अ प्राइस लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, मीन्स जितना प्राइस हम लोग लिए थे एक डिवेंचर्स के लिए उससे हम लोग कम प्राइस में खरीद रहे हैं, तो हम लोग का सिंपल है गेन होगा। तो इसमें पहला एंट्री सेम है प्रीवियस वाले के नियर, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा वाला में आ जाएगा सिंपल परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। दैट मीन्स जो हम लोग का जो प्राइस का नेट डिफरेंस हो रहा है वो हम लोग का गेन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जितना प्राइस में खुद इशू किए थे उससे कम प्राइस में हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग का जो नेट है वो गेन हो रहा है, तो वो गेन हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। और फिर उसको थर्ड में जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कैपिटल रिजर्व में इसलिए जाएगा। यहाँ देखिए वो कैपिटल रिजर्व में इसलिए जाएगा क्योंकि वो हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट है, ये हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है थ्रू कैपिटल सेल एंड परचेज में। हम लोग का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट कैपिटल होता है थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ कैपिटल, तो वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसलिए हम लोग का ये कैपिटल रिजर्व में चल गया। ये हम लोग का है। इसमें हम लोग देखेंगे व्हेन डिवेंचर्स आर परचेज एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। प्रीवियस टू केसेस में हम लोग देखे थे कि जब डिवेंचर परचेज करते हैं इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, और जब परचेज करता है लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, इसमें क्या है हायर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें पहला एंट्री तो सेम है, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का डिवेंचर्स हायर वैल्यू में परचेज हो रहा है, तो पहला एंट्री तो सेम है, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए हम लोग परचेज कर रहे हैं। और सेकेंड क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर में जितना भी परसेंट होगा वहाँ पर डैश दे देंगे टू लॉस ऑन कैंसिलेशन टू ओन डिवेंचर्स। मीन्स हम लोग का जो वैल्यू से हम लोग लिए थे पैसा एक डिवेंचर्स के लिए उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, तो जो नेट हो रहा है वो लॉस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लॉस डेबिट हो जाएगा। लॉस बाय नेचर डेबिट होता है तो उसको डेबिट में चल जाएगा। और फिर जो लॉस है वो हम लोग थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कैपिटल रिजर्व से मीट कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन। ये हम लोग का एक केस है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिवेंचर्स को परचेस कर रहे हैं एट अ प्राइस इक्वल्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। पर ये वाला केस में क्या है कि हम लोग का जो डिवेंचर्स था प्रीवियसली वो रिडीमेबल एट प्रीमियम था, तो इसमें हम लोग को प्राइस कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू में डिवेंचर्स परचेस कर रहे हैं, पर वो जो डिवेंचर्स था वो प्रीमियम में रिडीम होने वाला था। तो इसमें सिंपल हो जाएगा, फर्स्ट वाला एंट्री तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट बिंग डिवेंचर्स परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। और सेकेंड में क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर टू कैंसिल और गेन ऑन कैंसिलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का जो प्रीमियम था, जो हम लोग को जैसे कि सपोज 100 का डिवेंचर्स था और प्रीमियम था रिडीमेबल एट प्रीमियम था ₹5%, और हम लोग उसको परचेज कर रहे हैं फॉर कैंसिलेशन एट सेम प्राइस दैट एट पार। तो सपोज हम लोग 100 में ही परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग को जो ₹5 जो देना था रिडीमेबल प्रीमियम के तरह प्रीमियम के रूप में, इन द केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स व्हेन इट इज़ फॉल ऑन ड्यू डेट, व्हेन द ड्यू डेट, तो वो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन हो रहा है जो 5% था वो हम लोग का बच जा रहा है, तो हम लोग का गेन हो जाएगा, इसलिए हम लोग का गेन ऑन कैंसिलेशन। और फिर थर्ड एंट्री हम लोग सिंपल पास कर सकते हैं, गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हम लोग का एक केस है, देखिए जैसे कि हम लोग प्रीवियस में देखे थे, व्हेन डिवेंचर्स आर परचेज एट अ प्राइस इक्वल्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स व्हिच वाज रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन डिवेंचर्स आर परचेज एट अ प्राइस बिलो द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स व्हिच वाज रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसमें परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स करेंगे तो वो सेम एंट्री आएगा, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सेकेंड वाले एंट्री में हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाला जो एंट्री है कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स, इसमें हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा प्रीवियसली से, क्योंकि जो हम लोग समझ लीजिए कि 100 का डिवेंचर खरीदे थे और वो प्रीमियम में रिडीमेबल था 5%, तो उसको हम लोग अब रिडीम कर रहे हैं थ्रू पेइंग इट ओनली 95। तो यहाँ का जो ₹5 नेट है वो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, एज वेल एज द प्रॉफिट था जो हम लोग को रिडीम करने में देना था प्रीमियम के रूप में ₹5, तो वो भी हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चल जाएगा गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स।
इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्लस डिफरेंस बिटवीन द परचेज वैल्यू एंड द नॉमिनल वैल्यू। तो दैट मीन्स हम लोग का जो परचेज में जो प्रॉफिट हो रहा है एज वेल एज द प्रॉफिट हम लोग का जो रिडीमेबल में होने वाला था थ्रू प्रीमियम, क्योंकि हम लोग को प्रीमियम का रिडीम्शन का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो वो हम लोग का प्रॉफिट हो गया। फिर जो ये गेन है कैपिटल प्रॉफिट है, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ गेन ऑन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स बीइंग अ कैपिटल प्रॉफिट इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल रिजर्व। और थर्ड केस में हम लोग देखेंगे व्हेन डिवेंचर्स आर परचेज एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें भी दो केस आएगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि हम लोग पहले परचेज करेंगे तो हम लोग का सेम एंट्री आएगा ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हर केस में ही सेम आया था। फिर जब फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स इन केस ऑफ प्रॉफिट सपोज परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर्स अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट टू ओन डिवेंचर टू गेन, ये वाला समझते कैसे होगा गेन। सपोज हम लोग का एक डिवेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू था 100 और उसको हम लोग को प्रीमियम में रिडीम होता था 10 में, और हम लोग उसको परचेज़ किया एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। सपोज हम लोग उसको परचेज़ किया 105 में, तो उसको हम लोग को देना था 110, इंक्लूडिंग उसमें इंक्लूडेड क्या क्या था नॉमिनल वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम जो 10 रुपये। अब हम लोग को देना कितना पड़ रहा है 105, तो जो नेट आया 5 वो हम लोग का गेन हो गया, तो इसलिए गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। उसके राइट साइड में जो नोट में दिया हुआ देख सकते हैं विद द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड द प्रीमियम और ओवर परचेज। मीन्स हम लोग का जो एक्सेस है नॉमिनल वैल्यू, हम लोग का जो प्रीमियम नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम का जो मिला के जो एक अमाउंट आ रहा है उसको माइनस परचेज वैल्यू से जो हम लोग का आ रहा है नेट, वो हम लोग का गेन है। और इन केस ऑफ लॉस में क्या हो जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट और लॉस एंड कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स। तो इसमें समझते हैं हम लोग जैसे कि हम लोग का 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स था, वो रिडीमेबल होने वाला था एट अ प्रीमियम 10 रुपीज़, तो 110 हम लोग को देना होता है इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो अब हम लोग उसको दे रहे हैं इन दी पर हम लोग अब परचेज कर रहे हैं ओन डिवेंचर्स को सपोज 125, दैट मीन्स हम लोग 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को देना था सिर्फ 110 इंक्लूडिंग ओन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम, बट हम लोग दे रहे हैं 125, तो 15 रुपीज़ जो का जो नेट डिफरेंस हो तो वो हम लोग का लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स चल जाएगा। उसके सामने जो नोट लिया हुआ देख सकते हैं विद एक्सेस ऑफ परचेज वैल्यू ओवर नॉमिनल वैल्यू एंड प्रीमियम विद परचेज वैल्यू एंड प्रीमियम। इसका मतलब हो गया हम लोग का जो परचेज वैल्यू था वो हम लोग का एक्सेस है, जो हम लोग का नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू है उससे भी हम लोग का एक्सेस है। और ये जो लॉस हो गया ये कैपिटल लॉस हो गया, तो ये हम लोग कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पी।